नमस्कार, राम राम। मैं योगेश जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यश हेलो इंडिया में। आज जैसे ही मैंने कल वाली क्लास में भी बोला था कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा आज जो हमारे समाज और हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ चल रही हैं या जो नशे का जो दौर चल रहा है हमारे यहाँ, तो उनको मतलब दूर करने में वो लगे हुए हैं। और उनसे मैंने 2-3 बार मतलब एक बार गया हुआ था मैं कहीं, तो उनके विचार सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगे उनके विचार। तो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना आपसे मुलाकात कराई जाए। तो मैंने उनसे समय लेने की कोशिश की, 2-3 बार कोशिशें की थी, लेकिन सफल नहीं रहा। इस बार लकीली मेरे को समय मिल गया। तो मैं ये सोच रहा था कि सर के पास जाने से पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ आपको, ताकि आप प्रिपेयर रहें। पिछले कई जब वो अपने अध्ययनरत थे तो वो UPSC एस्पिरेंट रहे थे। उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट में अच्छे पद पर कार्य आसीन रहे हैं और साथ साथ में वो अपने टेक्निकल कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हैं। और उनके जो समाज सुधारक हैं वो खुद समाज सुधारक हैं, विचारक अच्छे हैं। और उन्होंने पुस्तक भी निकाली है अभी, जिसका जिक्र वो खुद ही कर देंगे। अपनी जो भी वो आपको जो देंगे, विचार रखेंगे अपने, तो एक बार उनको ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि हमारे सुनने से और क्या पता हमारे एक कदम से कितने लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, कितने लोग सुधरेंगे, कितनों को पता चलेगा हकीकत का, ठीक है? तो एक बार उनके विचार सुनिएगा। उनका नाम है चंद्रभान जी तिवारी। हनुमानगढ़ में उनका मतलब रहवास है, रहते हैं, ठीक है? तो उनके पास ले चलता हूँ आपको। ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा, मैं सीधा आपको उन्हीं से भेंट करवाऊँगा, ठीक है? तो मैंने जब उनके विचार सुने थे तो मेरे को लगा था कि यार, जो बंदा समाज के लिए अपने संस्कृति के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो क्यों ना मेरे बच्चों को भी पता चले जो चीज़ें वो बताएंगे। तो उनको गौर से सुनिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उनसे पूछ लें। और जो बेझिझक पूछ लेना, आप जो भी पूछना चाहो। अपने पास आधा घंटा 1 घंटा अपने पास ही है, तो जो भी आपको सवाल हो समाज को लेके, संस्कृति को लेके, अपने अध्ययन को लेके, क्योंकि वो मेरी भाषा में कहूँ तो पुराने चावल हैं। तो उन्होंने जितना संघर्ष किया है, ना तो अपन उतना कर सकते हैं, और ना जिस कंडीशन में उन्होंने संघर्ष किया था वो खुद ही बता देंगे, ठीक है? तो पूछ लेना उनसे। तो मैं सीधा आपको उन्हीं के पास ले चलता हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चंद्रभान जी तिवारी। नमस्कार, मैं चंद्रभान तिवारी, राजस्थान कर्मचारी PhD तकनीकी कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सभी से साथियों से नमस्कार करता हूँ। आपके YouTube पर चैनल जो योगेश जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने काफ़ी बार मेरे से रिक्वेस्ट की कि अपने कुछ ऐसा मामला है YouTube का कि आपको कुछ बताना है बच्चों को, युवा पीढ़ी के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो आज मैं फ्री था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना योगेश जी को अपना टाइम दिया जाए। ये खूब मेहनत करते हैं, बच्चों पे फोकस करते हैं, शिक्षा पे फोकस करते हैं, तो उसी बात पे मेरा फोकस रहेगा। जय श्री राम। मित्रों, अभी जो आज का दौर चल रहा है, युवा पीढ़ी नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ गई। वो क्यों बढ़ी, उसके क्या कारण रहे, उस पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। आज से 25 या 30 वर्ष पहले अपने एरिया में नशा, अपने एरिया में क्या पूरे इंडिया लेवल पे, देखो वर्ल्ड लेवल पे, नशे का जो कारोबार था या नशे का ऐसा व्यभिचार था वो नहीं था। आज इतना बढ़ गया कि हर घर में, हर चौराहे पे नशा सरेआम बिकता है। और युवा पीढ़ी उसमें इतनी डूब गई कि कुछ गांव और कुछ घटनाएं हमारे सामने ऐसी आती है कि वो कहते हैं हमारा बच्चा है वो नशा खाता है। क्या नशा खाता है तो वो बता नहीं सकते क्या नशा खाता है। ऐसे नशे जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग जो थे उनको तो पता ही नहीं था। ऐसे नशे, मेडिकल नशा, हर तरीके का नशा करते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है इसके बारे में युवा पीढ़ी को पता नहीं है। मैं नुकसान के बारे में बात करूंगा। नशे के बारे में तो मेरे ख्याल से जितने आप
मेरे से जुड़ रहे हो उनको पता है नशे से क्या नुकसान है और नशा कौन सा नशा है। इसके बारे में तो मेरे ख्याल से जब भी आप साथियों को पता ही है। मैं नशे के जो नुकसान है, दुष्परिणाम, उनके बारे में बात करूँगा। आज जो विदेश के जैसे चाइना है, दूसरे बड़ी कंट्री हैं जो ये चाहते हैं हम यहाँ हुकूमत करें, हम राज करें, युवा, तो देश कोई भी है उसका युवा पीढ़ी जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। और अगर रीढ़ की हड्डी बेकार हो गई तो वो व्यक्ति बेकार हो जाता है। तो उसी तरीके से वो जो बड़े देश हैं, जैसे अपने भारत के, ये नहीं है कि भारत के सभी साथी हैं, मित्र देश है तो वहाँ दुश्मन देश भी हैं। वो डायरेक्ट तो हमसे लड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने लड़ाई का रास्ता निकाल लिया भारत के अंदर। हर घर में, हर चौराहे पे, हर गांव में, हर तहसील में, हर जिला स्तर पे, हर स्टेट में नशे को इतना ज़्यादा कर दिया। हर जगह नशा मिलता है, वो मिलता वहाँ से ले लेते हैं। और बड़ा पहले जो मामला था वो कोई बुजुर्ग नशा लेते थे तो वो मिलता नहीं था। अभी हर घर के चौराहे पे, हर गली के मोहल्ले के चौराहे पे नशा मिलता है। उससे युवा पीढ़ी नशा लेके झूमती है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो अपना क्या नुकसान कर रहे हैं। वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपने परिवार का जो है बैकफुट पर लेके जा रहे हैं और देश को बैकफुट पे लेके जा रहे हैं। अब कल को युद्ध लग जाए तो नशे वाला युवा तो लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको तो होश ही नहीं होगा, नशा नहीं होगा तो वो तो बेकार है। तो मेरा युवा पीढ़ी से निवेदन है कि जितना हो सकता है नशे से दूर रहें। ऐसा नशा न करें जिससे अपना नुकसान हो, आर्थिक नुकसान हो, अपना शारीरिक नुकसान हो, अपने माता पिता का नुकसान हो और अपने देश का नुकसान हो। उसके बारे में मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी बैठता हूँ, मेरा इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि अगर कोई बच्चा घर में नशा करता है तो घर वालों से मेरा निवेदन है कि वो उसको प्रेम से समझाएं और उसको समर्थन में लेके समझा के और उसको उस नशे से दूर करें। और युवा पीढ़ी से है कि वो मेरे ये बात सुनने के बाद जरा गौर करें कि वो नुकसान किसका कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे। वो अपने आप में अंतर मन से इतना ही सोचना है, सिर्फ 1 घंटा फ्री माइंड में जब नशा न किया हो तब सोचना कि नशे से मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा परिवार कहाँ जा रहे हैं, मेरे माता पिता की स्थिति क्या है और मेरे देश की आज क्या स्थिति है। अरब कंट्रीज है, पाकिस्तान में आज क्या चल रहा है, भूखमरी की कगार पे है, या वो युद्ध क्या करेंगे। यही अपने देश के साथ होने वाला है। आज ऐसी स्थिति है कि बच्चा बागी हो गया, अपने गांव से बागी हो गया, अपने परिवार से बागी हो गया, अपने समाज से बागी हो गया। तो मेरा युवा जो पीढ़ी है, आज की सबसे बड़ी जो है जनरेशन है युवा पीढ़ी। बुजुर्गों के जो है वो उतनी ताकत नहीं रही, लेकिन जो युवा है वो अगर नशा छोड़ने का मन बढ़ाएं तो आजकल सरकार के द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र जगह जगह बनाए गए हैं। और अपने मन से, अंतर मन से विचार करें और नशे से दूर रहें और नशा छोड़ने का प्रयास करें। अगर कुछ ऐसे होते हैं बच्चे वो नशा मुक्ति में नहीं जा सकते, खुल के बात नहीं कर सकते, घर में माता है, पिता है, चाचा है, ताया है, ऐसा एक मित्र बनाएं और उस मित्र को अपनी बात बताएं भी मैं इस तरीके से परेशान हूँ, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अगर रास्ता दिखाई दे जाए उनको तो नशा करेगा नहीं। नशे का घर में ऐसा कोई एक साथी चुने, उसको अपनी पीड़ा बताएं और इससे दूर रहें। और दूर रहने का कुछ बच्चे तो ऐसे, अब कोई कहता है भी मैं नशा करता हूँ और नशा छूटता नहीं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अपना जो दृढ़ विश्वास हो, तो अगर दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो नशा क्या, अपने भोजन छोड़ सकते हैं। और ऐसे अपने भारत देश में ऐसे ऐसे विद्वान ज्ञानी लोग हुए जिन्होंने बगैर भोजन के सूर्य की धूप से अपना जीवन बिता दिया। किसी ने ये वचन लिया कि मैं 20 साल तक भोजन नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं 11 साल मेरी भक्ति करूंगा एक टांग पे। ये मित्रों, ये छोटी बात नहीं है,
ये कहने वाली अब अपने इतिहास का ही पता नहीं है लोगों को। अब ऐसे मेरे साथी हैं, आप में से कुछ ऐसे साथियों को इतिहास का पता नहीं है। ये राजस्थान जो है वो वीरों की धरती है, यहाँ वीर पैदा हुए हैं। आपको शायद पता होगा गंगा सिंह जी की तलवार का वजन कितना था, भाले का वजन कितना था। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर कोई बीकानेर जाए तो उस फोर्ट में जाए और उनका जो पहनने का और शस्त्र उठाने का जो सिस्टम था उसका वेट के बारे में पता करें। क्या हम लोग उठा सकते हैं? अपने अपने सोचने की बात है ये। तो ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने युद्ध किया है, लड़ाई लड़ी है, और आज अपने को वैसी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। तब शासन दूसरा था, अंग्रेजों का राज था, भारत देश जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उनसे लड़ाई लड़के इसको आजाद कराए। आज युवा साथियों, लड़ाई की आज भी जरूरत है। और मैं आह्वान करूंगा सभी साथियों से, मेरों से, कि जिसने मेरी ये बात सुनी है वो साथ दें एक दूसरे का। समाज में ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित करें और एकजुट होके उसका मुकाबला करें। तब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी आजादी के लिए। आज नशे से आजादी युवाओं को दिलवाने के लिए अपने को इस लड़ाई लड़नी है, और एक होकर तभी लड़ सकेंगे जब हमारे आपस में मतभेद या मनभेद नहीं होंगे। अब हमने ऐसे मनभेद, युवा की बात बताऊं, अभी 4 रोज पहले की बात है, कोई मेरे पास आ गया, उनकी आपस में विवाद हो गया। विवाद किस बात को लेके हुआ? वो कहता है इसके पास एक पत्ता कोई नशे का कैप्सूल होगा, एक पत्ता कैप्सूल था, इससे मैंने 4 कैप्सूल मांगे, इसने मेरे को नहीं दिए। मैंने इसको काफी बार ये मुहैया कराए हैं कैप्सूल। इस बात को लेके विवाद इतना बढ़ गया कि हमें उसको सलटाने में 3 दिन लगे। कितने शर्म की बात है। तो उसने, मैंने कहा भी तूने इसको क्यों नहीं दिए? क्या भी मेरे एक पत्ते के बगैर सर, हमारी जो भाषा है उसमें बोला क्या मेरो एक पत्ता बिना सराय को नहीं कहे अंकल जी। मैं कहा एक पत्ता बिना को, एक पत्ता में कितने कैप्सूल है? क्या 10 कैप्सूल है? किस चीज के? तो वो बोले इससे मैं थोड़ा मस्त रहता हूँ। अब वो कैप्सूल क्या करेंगे? जो कैप्सूल उसके पास था, मैंने उनको 2 पानी के कप लिए और उस कप में उस कैप्सूल को डाल दिया। पारदर्शी कप था कांच का, उसमें डाल दिया। वो जो उसका कवर था कैप्सूल का, वो इतना हार्ड था कि वो कैप्सूल का कवर जो है कम से कम 2.5 घंटे तक मैंने वेट किया, लेकिन वो कैप्सूल का कवर उसमें गड़ा नहीं। और जो दूसरा गिलास था पारदर्शी, उसमें मैंने सिंपल जो कैप्सूल अपने बाजार से मिलते हैं एसिडिटी, गैस के, तेजाब के, जुकाम के, बुखार के, वो कैप्सूल डाला। वो 15 मिनट बाद कैप्सूल का रैपर जो था, मेन कवर, वो घुल के और पानी के अंदर मतलब मिक्स हो गया, और वो 2.5 घंटे तक वैसा ही था। वो उससे क्या होता है साथियों, वो जाके अंदर आंत में जाके जमा होते हैं। तो मैंने उस युवा से कहा ये देखो ये क्या है। तो उस पता है, एक नई बात बताऊं, उस लड़के ने कहा जो 10 कैप्सूल खाता है, उसने कहा ये रैपर मैं निकाल देता हूं, ये फेंक देता हूं अंकल, मेरे को पता है। अब उस बच्चे को इस बात का पता है कि रैपर नुकसानदायक है, रैपर से आंत फट सकती है, कोई अन्य शारीरिक समस्या आ सकती है, या शरीर में या किसी तरीके से। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, 20 साल का युवा, उसको ये पता है कि इस कैप्सूल से ये अंदर गलता नहीं है और उससे आंत फट जाती है। क्योंकि आंत फटने के काफी मामले अपने यहाँ हुए। उस बच्चे को ये संज्ञान में था कि आंत फटने से मौत हो सकती है। मौत से इतना डर है? अरे डरना नशे से चाहिए, मौत से क्या? मौत तो अटल है, सत्य ही मौत है। मौत अगर आप कहो भी मैं बचा लूंगा या भगवान बचा लेगा, या मतलब जिस दिन तारीख मुकर्रर है उस दिन मौत होगी साथियों, इससे घबराने वाली जरूरत नहीं है। अब जरूरत है नशे से दूर रहने की बात। मैं सभी से, मेरे से उम्र में छोटे साथी हैं, मेरे बड़े साथी हैं, इस वीडियो को सभी देखेंगे, सुनेंगे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, अपने आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अगर अपने सामने आता है तो पहले उस बच्चे के परिवार से बताएं भी ये स्थिति है, इसमें अपने साथ दें, उनका साथ दें, उनसे ऐसी भावना न रखें। अगर वैसी भावना रखेंगे, उनसे दुर्भावना रखेंगे, ये तो नशेड़ी है, वो बच्चा सुधरेगा कैसे? अगर मेरा बच्चा
ऐसी बात करता है और आपसे मिलता है, तो आप बच्चे को समझाइए कि तेरा बाप, तेरा परिवार, तेरा समाज क्या काम किया है, कैसे लोग हैं, तो तू ऐसे कामों में अच्छा नहीं लगता। अपने समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, ऐसा एक प्लेटफार्म तैयार करना होगा हमें, जिससे हम अपनी बात युवाओं को बता सकें और युवा अपनी बात हमें बता सकें। साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि नशे से दूर रहें और अपना कोई साथी ऐसा दिखता है तो उनको भी दूर रखने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। जिस तरीके से अपने उनकी सहयोग कर सकते हैं, ये नहीं कि पैसे से ही सहयोग करेंगे, अगर जिस तरीके से सहयोग करते हैं उसी तरीके से उनका सहयोग करें। अब मित्रों 2 नंबर बात है अपनी, जो आज शिक्षा का स्तर इतना गिर गया, क्यों गिर गया? शिक्षा का स्तर गिरने के पीछे भी नशे का बहुत बड़ा रोल है। नशे वाला व्यक्ति, उसको पता नहीं है कि मैंने +2 किया, इसके बाद अपने क्या करेंगे। उसको यही पता नहीं है कि मेरे को किस क्षेत्र में जाना है। अब घर वाले की सोच है कि अपने को, बच्चे को तो डॉक्टर बनाएंगे, MBBS कराएंगे, और बच्चा डॉक्टर की बजाय इंजीनियर बनना चाहता है। तो आज के युवा की यह स्थिति है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरे को किस क्षेत्र में जाना है। तो मेरे साथियों, मेरे हम उम्र के नौजवान हैं, मेरे साथी हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरा निवेदन करना है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो बच्चा 15 से प्लस हो गया, उसकी विचारधारा कैसी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ये दो कि आप अगर डॉक्टर पढ़ना चाहते हो तो डॉक्टरी लाइन की जो जहाँ सेंटर चलता है वहाँ उसको ट्यूशन के लिए या जो कोई चीज़ के लिए वो कला से ज्वाइन करवाएं। और कोई बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो उसको उस लाइन की उन्हीं सेंटरों में भेजें जहाँ आजकल कोचिंग सेंटर बहुत चलते हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि शिक्षा का जो स्तर है, जहाँ शिक्षा का स्तर गिरेगा, नशे का बड़ा है तो शिक्षा का गिरेगा, और शिक्षा के साथ साथ अगर शिक्षा का स्तर गिरता है तो भारतीय संस्कृति खत्म होने की कगार पर आ गई है। अब बात करते हैं संस्कृति। शिक्षा का स्तर, तो नशे के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया। शिक्षा का स्तर के साथ साथ आज जो संस्कृति है वो कहाँ पहुंच गई है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि शादी होती थी पहले, घर में बहू आती थी, और ऐसी जो अपने भारत की संस्कृति है, जो आप कहीं विदेश में चले जाओ वहां आज भी आरती करते हैं लोग, योग करते हैं लोग, मतलब गीता का बहुत जगह जगह जहां उनको ट्रांसलेट करवाया गया, जहां अरब कंट्री उन्होंने उस भाषा में अपनी जहां की जो भाषा है उसमें ट्रांसलेट करा के उसका मतलब अध्ययन किया जा रहा है। और आज तक का आपको बताऊं मित्रों कि अपना जो देश की संस्कृति है, अपना जो सिस्टम है, वो इतना मतलब सुदृढ़ और मजबूत है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां तक सोच भी नहीं सकते। ये क्या है कि अब पहले शादी होती थी, बहू आती थी, तो वो सास और ससुर का इतना आदर करती थी बहू कि मतलब आज की पीढ़ी तो सोच ही नहीं सकती। आज की जो बच्चे हैं वो सोच ही नहीं सकते। बहू आती है, हेलो कैसे हो पापा, कैसे हो मम्मी, क्या है ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति का अगर बारे में अपने विचार करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अपनी संस्कृति क्या है। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहें। नशे से दूर रहेंगे तो अपने का यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो अपने को जो अपनी संस्कृति है उसकी जानकारी मिलेगी। और मेरे बुजुर्ग जो साथी हैं, हमसे उम्र में बड़े, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारतीय संस्कृति के बारे में बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हमारे पूर्वज जो थे ऐसे काम करते थे, ऐसा भोजन करते थे। ये अभी चल रहा है फास्ट फूड, मैं तो साथियों नाम नहीं जानता, ऐसा भोजन करते हैं युवा पीढ़ी।
तो उनसे दूर रहें। जो अपने बुजुर्ग थे 100 साल तक जीते थे और 100 साल तक जीते थे, उसके साथ साथ वो 100 साल तक कार्य करते थे, काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे, मोढे पे कस्सी रखते थे, हाथ में कस्सियाँ रखते थे, क्योंकि उनका सारा सिस्टम तंत्र सही था। अभी 30 साल का युवा, 32 साल का युवा, 28 साल का युवा, 35 साल का युवा, आप उनका चेहरा देखो, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है दोस्तों। जबकि इस दौर में 35 या जो 25 से 35 वर्ष का है, उसके चेहरे पर लाली होनी चाहिए, भी युवा है ये महसूस होना चाहिए। लेकिन आज साथियों, जो मेरे उम्र के, हम उम्र के साथी हैं, उनके चेहरे पे तो लाली दिखती है, रौनक दिखती है, लेकिन युवा पीढ़ी की रौनक गायब हो गई है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि नशे से दूर रहेंगे तो अपने यहाँ का शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो अपनी संस्कृति का आगे जानकारी होगी, ज्ञान होगा, और उस ज्ञान से अपना भला, अपने परिवार का भला, अपने समाज का भला, अपने प्रदेश का भला, और सबसे बड़ी बात अपने देश का भला। मित्रों, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश हमें देता है सब कुछ। हमने क्या दिया देश को, विचार करने वाला बिंदु है। देश से हमें क्या मिला? सब चीज देश से मिली अपने को। आज स्वतंत्रता, मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, स्वतंत्र हूं, बात कर रहा हूं, और कुछ देश ऐसे हैं वहां जहां बात करने की स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि नशे से दूर रहें। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में सभी आपस में मिलकर, एक आदमी नहीं कर सकता, कोई आदमी, एक आदमी नहीं कर सकता। इससे एक टीम बनानी पड़ेगी। गांव गांव में टीम बनाओ, वार्ड वाइज टीम बनाओ, फिर तहसील स्तर की टीम बनाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बनाओ, फिर स्टेट लेवल की टीम बनाओ, और फिर एक पूरे देश लेवल की टीम बनाओ। और टीम में काम करेंगे तो इससे अपना विकास होगा, देश का विकास होगा। और अपने को ऐसे साथी कहीं है चिन्हित करो, और नशा मुक्ति केंद्र है, या उस गांव में जो बड़ा बुजुर्ग है या जनप्रतिनिधि है, जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं। आज भी 1000 व्यक्ति है तो उसमें 20-30 व्यक्ति अच्छे होते हैं जो गांव का, देश का भला चाहते हैं। उनसे उनके बारे में बात करें और आपस में मिलके नशे को भगाने का प्रयास करें। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।